बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से अगर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चले जी, इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। कोई स्टेप जो है अब सॉरी आपने जो है स्किप नहीं करना है आपने, और सारा डिटेल से देखना है। चले जी, मेहमानों ने भी आना था घर में, तो उनके लिए जो है वो मैरिनेशन चल रही है कुछ खाने पीने का बनाने के लिए। चिकन विंग्स लिए हैं मैंने, सिरका और नमक डाल के इनको 15 से 20 मिनट मैंने इनको डिप किया और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जब मेहमानों ने आना हो और आपने कहीं जाना हो तो फिर आपको थोड़ा अर्ली उठना पड़ता है, और जल्दी जल्दी जो है ना, वो पहले मेरा प्लान नहीं था जाने का, तो फिर जब प्लान बना तो बस मैंने फिर स्पीड पकड़ी और जल्दी जल्दी से जो है ना सारे काम किए। और ये मैरिनेशन का काम जो था ये मैंने कहा करके मैं चली जाती हूँ, बाकी जो है वो काम आके हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको सिरके और नमक वाले पानी के डिप करने के बाद अच्छी तरह से मैंने वॉश कर ली है। और स्पीड मेरी आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसको ड्राई कर लेंगे। स्ट्रेनर में मैंने निकाल लिया है, थोड़ी देर रखेंगे। इतनी देर हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया है, और 1.5 टीस्पून इसमें रेड चिली जाएगी। 1 टीस्पून जो है ना इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स, और ये 1 टीस्पून ही जाएगी पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर जो है ना वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। मुझे जल्दी थी तो मैंने पाउडर ही इस्तेमाल कर लिया। चलिए, ये सिरका गया 2 टेबल स्पून सॉरी सिरका गया, और 2 ही टेबल स्पून जो है हॉट सॉस गई है। और ये 3 जो है ना टेबल स्पून, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून गई हैं इसमें सोया सॉस। और ये वोस्टर सॉस थी, ये भी मैंने 1 चम्मच इसमें थोड़ा फ्लेवर देने के लिए यूज़ की। दही मैंने इस्तेमाल किया इसमें 2 खाने का चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैरिनेशन हमारी रेडी हो गई है विंग्स के लिए। दही मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1/2 टीस्पून मैंने और लिया है। अच्छा जी, ये मैंने कट्स लगाने थे, पहले मुझे याद नहीं रहा वो जल्दी के चक्कर में, तो फिर मैंने मैरिनेट करने के बाद इनको कट लगा दिए। मैंने कहा कोई वासला नहीं। और अच्छी तरह से मिक्स करके इनको, अगर आपने ज़्यादा जल्दी हो तो कम से कम आधा घंटा तो इनको मैरिनेशन का दें। मिक्स करने के बाद इसको रैप करके या कवर के साथ ढक के जो है ना वो आप रख दें। चले जी, जो हमारे गेस्ट हैं उनकी फरमाइश थी गुड़ वाले राइस खाने की, और ये आपको मैयर करके, ये स्केल एक आता है 150 के राउंड अबाउट, तो ये आप घर में ले आएँ, इससे बड़ा ही मतलब आराम हो जाता है। और ये 1/2 केजी मैंने गुड़ लिया है और 1/2 केजी मेरे राइस थे। इक्वल जो है वो आपने गुड़ और राइस लेने हैं। और अगर आपके घर में मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने इसमें आधा पाव जो है तकरीबन वो दाल भी इस्तेमाल की है। तो आप गुड़ का जो है ना एक ये जो डली है पीस जो है ना आप ज़्यादा डालें। अच्छा जी, 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाला और 1/2 कप मैंने दूध डाला। दूध जो है ना वो इसकी जो है ना क्लिनजिंग के लिए काम आएगा। जैसे फेस की क्लिनजिंग के लिए दूध हम या ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये दूध जो है ना ये भी इसकी क्लिनजिंग के लिए काम आएगा। और ये साथ में चिकन कढ़ाई बन रही है। अच्छा, पहले मैंने इस बर्तन में रखी है नॉन स्टिक में, तो ये मुझे बर्तन जो था ना छोटा लग रहा था, तो प्याज वगैरह फ्राई करते हुए और चिकन डालते। चले जी, ये जो इसकी क्लिनजिंग की और इसकी जो है ना वेस्टेज ये सारी आ गई है ऊपर, और आपने ये क्लियर करनी है। ये नहीं आपने सोचना कि हमारा जो है ना वो गुड़ ज़ाया होगा या नहीं, ये स्टेप मस्ट है। और अगर ये आप नहीं उतारेंगे तो आपके राइस का कलर भी अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनेगा। तो ये आपने सारा जो है ना इस तरह से आपने स्ट्रेनर के साथ जो इसकी है वेस्टेज जो इसकी क्लींजिंग की हुई है हमने, मतलब जो निकालनी है, तो वो हमने सारी उतार लेनी अच्छी तरह से। ये स्टेप मस्ट है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके राइस जो है ना वो बड़े ब्लैक से और ऐसे बनेंगे। चले जी, ये हमारी रेडी होगी। चिकन मैंने डाला है, तो अब मुझे ये ना बर्तन छोटा लग रहा है, तो मैंने फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया है। जल्दी थी, ऊपर से दूसरा पॉट नहीं लेके आ सकी, और इतनी देर में हमें फ़ोन आ गया, वहीं काम छोड़े और हम जाने के लिए भाग निकले।
चले जी, वाघा बॉर्डर की आपको आज सैर करवाएंगे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मौसम इस दिन बहुत मज़े का था, डबल मज़ा हो गया। एक तो आप इंजॉय करने कहीं जाते हैं और अगर मौसम भी अच्छा हो तो क्या ही बात है। और इधर मैं कहती हूँ कि कोई 6 से 8 दफ़ा हमारी चेकिंग हुई है। जगह जगह वो रोक के पूछ रहे थे, अपना जो वेरिफिकेशन कर रहे थे। और सिक्योरिटी जो है वह बहुत मतलब ज़्यादा थी और होनी भी चाहिए। ये जो आपको नेट की नज़र आ रही है, ये बाउंड्री लाइन है और ये एरिया जो है रेंजर्स का वो स्टार्ट हो गया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी। वहाँ जी स्टॉल लगे हुए थे फ्लैग्स के और फेस पे परचम बनाने के लिए भी, ड्राइंग पेंट करने के लिए जो थे वो लोग बैठे हुए थे। अच्छा, इस जगह आप जाएं तो थोड़ा अर्ली जाएं, तो फिर आप ये है कि सुकून से आराम से आप विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि अगर आप यहाँ किसी के रेफरेंस से जाए ना तो फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। आप बहुत जो है ना अच्छे तरीके से विज़िट कर लेते हैं सारी जगह को। वैसे तो अगर आप रेफरेंस के बगैर जाएँ तो आप फ़ौरन से सीट पे बैठते हैं और सीट से आपको वो हिलने नहीं देते। तो अगर वो हर एक को विज़िट करने दें तो फिर ये भी है कि वो जो क्या कहते हैं उसको, नज़्म ज़ब्त है ना, वो सारा ख़राब हो जाएगा। ये हमारा जो है वो प्रोटोकॉल वाला जो हमें मिला था वो था। और इनके साथ हमने जो है रेंजर्स के साथ पहले पिक्चर वगैरह बनाई है हमने। और ये हम बिल्कुल इंडिया के गेट के पास जो है ना जा रहे हैं, बाउंड्री लाइन के पास। वहाँ जाके भी हमने पिक्चर शिक्चर बनाई हैं, अपनी सेल्फी वगैरह ली हैं और फिर हमने विज़िट किया। अच्छा, हम थोड़ा अर्ली गए थे, टाइम पे जाने का ये भी फ़ायदा हुआ कि हमने सुकून से जो था ना वो सारा विज़िट कर लिया था। ये डबल आपको बाउंड्री लाइन नेट नज़र आ रही होगी, एक साइड पे पाकिस्तान की और जो दूसरी साइड पे है वो है इंडिया की। बिल्कुल 3 से 4 स्टेप के फासले पे ना इंडिया का जो है वो स्टार्ट हो जाता है एरिया। ये सारा नेट के साथ कवर किया हुआ है उन्होंने, पाकिस्तान ने अपने मतलब एरिया का। और ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इधर हमारे पाकिस्तान के रेंजर्स खड़े हैं और बिल्कुल 3 स्टेप पे 4 स्टेप पे जो है वो इंडिया के जो हैं वो अपने खड़े हैं। ये इंडिया की सारी बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये देखें, ये इंडिया का रेंजर्स जो है वो आराम से खड़े हैं अपनी जगह पे। और यहाँ पे भी हमने पिक्चर वगैरह बनाई। अच्छा, ये थोड़ी हाइटेड जगह थी, यहाँ जाके भी हमें बहुत मज़ा आया था। ऊपर जाके हमने तस्वीरें वगैरह भी बनाई और एक साइड से ना यहाँ पाकिस्तान का जो नक्शा, ये देखें, सारा वो नज़र आ रहा था और वो सारा गाइड कर रहा था कि ऐसे ऐसे ये बाउंड्री लाइन और ये सारा कुछ। अच्छा जी, ये शॉप है, आप यहाँ से चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं। वैसे इधर जो है जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इन्होंने चारों सूबों का जो है ना स्पेशल चीज़ें वो यहाँ पे रखी हुई हैं। उनके ड्रेसिंग और उनकी जो और स्पेशल चीज़ें हैं उन इलाकों की, वो यहाँ पे डेकोरेट की हुई हैं। अच्छा, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग आप बहुत कम चीज़ों पे है जो आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये जो है ना, ये मुझे, मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि यहाँ पहले पानी लेने का सिस्टम जो था ना इस तरह से होता था। तो ये मैं लेना भी चाह रही थी, लेकिन जो था ना शॉपकीपर वो गया था नमाज़ पढ़ने के लिए। हमने थोड़ी देर वेट भी किया लेकिन वो नहीं आया। तो फिर उतनी देर में हमें जो है ना कॉल आ गई कि टाइम हो गया, तो आप सीट्स पे पहुंच जाएं। तो बस हमने फिर ये विज़िट किए सारे। बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत
मज़े की चीज़ें लग रही थी कि बंदा बहुत ज़्यादा शॉपिंग करे यहाँ जाके। चलें जी, ये हम जल्दी जल्दी भी था हमें कि हमारा कोई स्टेप मिस ना हो जाए, तो हम जो जिस काम के लिए आए हैं वो बच्चों को दिखा लें, एंजॉय कर लें, और फिर हम भाग भाग के अपनी सीटों पे पहुँचे हैं। इस तरह से ये शुक्र है कि हमारी जो सीट थी वो बिल्कुल फ्रंट पे थी, और फ्रंट से देखने का तो मज़ा कुछ और ही है। हम जाते ही बैठे हैं फ़ौरन से, और जो है ना वो तकरीब का जो आगाज़ हो गया है। अच्छा, ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। अगर आप प्रोटोकॉल के बगैर जाएंगे तो वो आपको बाद में विज़िट करने देंगे, पहले नहीं। लेकिन हमें ये बेनिफिट मिला कि हम क्योंकि रेफरेंस से गए थे, तो हमने सुकून से, पहले बाद में रश हो जाना था, और हमने सुकून से सारा विज़िट किया और आके तकरीब यहाँ देख के तो सुकून से बैठ के जो है ना वो देखी। अच्छा, ये 4 लोग थे जिन्होंने हमारे इलाकाई लिबास पहने हुए थे, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान। और वो जो है लोगों को जो है ना इनका वलवला और जोश और जज्बा जो था ना वो उजागर कर रहे थे, बता बता के और नारे लगवा लगवा के। और बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं कहती हूँ कि बच्चों को यहाँ ज़रूर लेके जाना चाहिए। मैं होके आई हूँ तो आपको बताने के पे फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं फिर अगेन जल्द जाऊँ। मतलब अभी मैं होके आई हूँ तो फिर मेरा दिल कर रहा है कि अगर मुझे नेक्स्ट मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँ वहाँ जाके। जो आपको जज्बा और जो जुनून और जो पाकिस्तान की अहमियत, जैसे आप अपने घर में अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं ना, वहाँ जाके वो फीलिंग दुगनी तिगनी पता नहीं कितने गुना ज़्यादा हो जाती है। और जब ये नौजवान नारे लगाते हैं तो उसमें तो दिल, और अंदर से भी औरतों का भी दिल करता है वो नारे लगाने का। हम भी लगा रहे थे, अंदर से ज़्यादा लगा रहे थे, लेकिन जो मुंह से है वो कम कम लगा रहे थे, लेकिन थोड़े थोड़े लगा रहे थे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, फुल इंजॉय वाला। और 3 से 3.5 घंटे लगे और हमें यहाँ बैठे हुए बिल्कुल पता ही नहीं चला कि इतना टाइम और इतनी जल्दी गुजर गया। वो इतनी मसरूफ़ियत वाला टाइम था और इतना इंजॉय वाला। ये है कि आप कोई भी चीज़ जब तक दिल से इंजॉय नहीं करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ये जैसे स्कूल से पहले आप घर से ड्रेसअप होके जाते हैं तो तलावत वगैरह करा के तो आपको वो करते हैं ना रेडी। इस तरह ये भी जो है ना नारे और जज्बा हुब्बुल वतनी जो है ना वो आप में उजागर कर रहे हैं। नारे लगवा के पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर के, और अल्लाह अकबर का नारा इधर इतना ज़बरदस्त लगता है। मैं कहती हूँ कि ज़मीन हिल जाती है जब हमारे पाकिस्तान नौजवान जो हैं वो नारे लगाते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं। मेरी तो एडवाइस है कि जो जो लोग जा सकते हैं वो जाके अपने बच्चों को ख़ुद जाके विज़िट करके आएँ। बहुत मज़ा आता है। हम इस जगह पे बहुत कम जाते हैं, लेकिन अच्छा हम गए भी वर्किंग डे पे थे, तो फिर भी ये इतना रश है देखें, बहुत ज़्यादा रश था। और अगर आप वीकेंड पे या आप किसी इवेंट पे जाते हैं जैसे 14 अगस्त या 23 मार्च में, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना वो मतलब कंफर्ट जोन में आप देख सकते हैं या आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो बहुत ही रश होता है। चले जी, ये परेड स्टार्ट हो गई है। परेड आप इंजॉय करें। और ये जो सबसे पहले लेडीज़ गई हैं इनकी मैं हिम्मत को दाद देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले ये गई और 2 से ढाई घंटे ये वहीं पे खड़ी रही हैं। और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें कितनी मज़बूत और स्ट्रॉन्ग है। ज़बरदस्त कमाल की परफॉर्मेंस है इनकी। चलो जी, ये परेड का आगाज़ हो गया। आप इंजॉय करें और साथ साथ मैं भी आपको आपके साथ टच रहूँगी। अच्छा, ये इतना अच्छा गाइड कर रहे थे कि ये हमें बताते थे कब हमने क्लैपिंग करनी है, कब हमने कौन सा नारा लगाना है और कब हमने साइलेंट होना है। और इनकी एक इशारे के ऊपर सब लोग ऐसे चल रहे थे। मैं कहती हूँ अगर
इसी तरह से मिलजुल कर पाकिस्तान का रहे तो कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आँख करके देख नहीं सकता। यहाँ से होके आके तो औरतों का भी जज्बा, मैं कहती हूँ, आदमियों से भी ज़्यादा हो जाता है मेरे ख्याल से, जो मेरी फीलिंग है। इनके स्टेप उठाने का देखें मैनेजमेंट इनकी। ये 10 से 12 लोग थे और इनके चलने से ज़मीन जो थी पूरी हिल रही थी। आप अंदाज़ा करें कि इन लोगों के चलने से इतनी, मतलब जो हमारी ज़मीन है वो हिल रही थी। तो अगर पाकिस्तानी अफवाज सारी इकट्ठी हो जाए तो क्या हाल हो। अच्छा, इनकी भी बहुत एफ़र्ट है, ये भी बार बार हमें जोश और जज्बा जो है ना वो हमारे जगा रहे थे, हमें गाइड करके। जैसे कोई रेंजर आते थे तो ये हमें गाइड करते थे कि अब हमने क्लैपिंग करनी है कि नारा लगाना है। अच्छा, इधर अल्लाह अकबर के नारे की इतनी गूंज और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और मौसम देखे कितना ज़बरदस्त है। वैसे तो असर के टाइम पे इतनी धूप और गर्मी होती है, लेकिन यहाँ इस दिन इतनी ठंडी हवा और मौसम इतना अच्छा था कि बहुत ही मज़ा आया।
गेट जो है वो ओपन हो गए और ये पाकिस्तान के और इंडिया के रेंजर्स आमने सामने। अगर आपने तकरीब का फुल एंजॉय करना है तो आप अर्ली जाएं ताकि आप सारी जो है तकरीब देख सकें स्टार्ट से लेके एंड तक। यहाँ अल्लाह को पुकारना बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर से अल्लाह का जो नियम है ना वो निकल रहा था अंदर से, दिल से। तराना भी यहाँ पढ़ाया गया और हमें स्कूल कॉलेज का जो वो ज़माना याद आ गया।
पे जज्बा हुब्बुल वतनी ज़ोर शोर पे था। वो हमें फ़ील करवा रहे थे कि हमारा शोर ज़्यादा और हम करवा रहे थे कि हमारा ज़्यादा है। चलो जी, परचम उतारने की जो है वो स्टार्ट हो गई है। पोजीशन में आ गए हैं नौजवान।
चुनौती के साथ आप गुजारिश है जैसे ही ट्रॉफी पर चल उतारा जाए आप उसके एहतराम में हर्ष और बादत खड़े हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।
चले जी, परेड जो है सेरेमनी या परेड जो भी आप कहेंगे ये ख़त्म हुई, बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ सब जो है निकले हैं। काफ़ी रश हो गया था। अच्छा, इधर जो थे टूरिस्ट बहुत आए हुए थे। अच्छा, मौसम अच्छा हो और साथ में तकरीब का भी मज़ा जो है ना वो डबल आ जाता है। कहीं भी आप जाएं एंजॉय करने तो वो एंजॉय जो है एंजॉयमेंट आपकी डबल हो जाती है जब मौसम अच्छा हो जाए। चलो जी, आपको एक और एडवाइस दूंगी ये कि अगर आप जाएं बगैर रेफरेंस के तो आप जो है ना चप्पल जूती जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल पहन के जाएं, क्योंकि गाड़ियां जो काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ती हैं और 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब जो है ना वो चलना पड़ता है। यहाँ तक तकरीबन चल के आना पड़ता है। तो बस ये कि चप्पल जो है अपनी जूतियाँ जो हैं वो आप जो है ना कंफर्टेबल पहन के जाएं। असर से पहले हम गए और वापसी पे आते आते मगरिब हो गई और वहाँ ना हमें टाइम का पता चला, ना हमें थकावट और ना ही हमें भूख। घर आते ही हमें भूख लगी और फ़ौरन से मैंने जो है मिल्क शेक बनाया, मैंगो का शेक बना के पिलाया, क्योंकि वो भी ज़रा हैवी होता है। और जहाँ जहाँ मैं अपने काम जो थे अधूरे छोड़ के गई आते कंटिन्यू किए। ये जो मैंने गुड़ का सिरप बनाया हुआ था इसको मैंने स्ट्रेन किया और अच्छी तरह से स्ट्रेन करना चाहिए इसको। अगर मिट्टी के जो ज़रात हैं उसका जायका अगर चावलों में आएगा तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसको मैं जो है ना हमेशा 2 दफ़ा करती हूँ। आपको भी एडवाइस करूँगी कि आप भी जो है ना इसको स्ट्रेन 2 दफ़ा कर लें। साथ में मैंने चावल जो है अपने वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। इसमें मैंने 3 से 4 अदद जो है ना लौंग डाले थे और एक जो है दालचीनी का टुकड़ा 1.5 इंच का तकरीबन होगा वो डाला था, और जो बे लीफ है वो 2 से 3 मैंने डाले थे। और इसको बस बॉईल करेंगे, इससे बड़ा अच्छा इसका जायका आ जाता है। और ये चिकन कढ़ाई जो है ये भी साथ साथ बन रही है, क्योंकि जाते हुए मैं तकरीबन आधा काम जो है वो कर गई थी और वापसी पे आते ही मैंने फिर उनको शेक इसीलिए पिलाया कि इससे जो है ना वो थोड़ा हैवी होता है। 1 से 1.5 घंटा जो है आपका आराम से गुजर जाता है होता। सॉरी, 1 से 1.5 कह दी, 1 से हाफ घंटा जो आराम से गुजर जाता है। उतनी देर में मेरा खाना इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। ये दाल बॉईल करके रखी हुई है। ऑयल मैंने डाला है इसमें, सॉरी घी डाला है देसी मैंने। आप ऑयल भी डाल सकते हैं और दूसरा भी डाल सकते हैं घी, आधा कप के 1 कप के करीब तकरीबन। और राइस डाल दिए मैंने, ये जो दाल पकी थी वो डाल दी और गुड़ का सिरप जो मैंने बनाया था वो डाल दी है। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बड़े सॉफ्ट हैंड के साथ, क्योंकि चावल हमारे पके हुए हैं। तो इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि दाल, चावल और जो गुड़ का सिरप है वो अच्छी तरह से, इसका जो फ्लेवर है ना वो सब राइस में डेवलप हो और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलो जी, अब हम इसको पकने देंगे, छोड़ देंगे इसको। पहले सिरप के साथ जो राइस है वो थोड़े हार्ड होंगे और जब हम दम देंगे तो फिर वो खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार यम्मी बने थे। और ये देखें, ये कंडीशन आ गई है। जब इतना सिरप रह जाए तो फिर आप चावल आपके नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर आप इनको दम दे दें 15 से 20 मिनट का। ये मीठे गुड़ वाले राइस हैं तो इसको दम थोड़ी देर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। चले जी, इसके जो लवाजमात आप जो चाहें, जो आपको पसंद हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, जो कुछ भी, आप इसमें अंडे भी बॉईल करके डाल सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे तो मैंने फिर अंडे नहीं डाले। तो बाकी आप जो कुछ मर्ज़ी इस पर डाल सकते हैं। चले जी, ये 15 से 20 मिनट के बाद की कंडीशन देखें। और जिसकी फरमाइश पे ये बन रहे थे वो मेरे बस टांगों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। उसको था खाला जान बने नहीं, खाला जान बने नहीं।
तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारे कितने परफेक्ट राइस माशाल्लाह रेडी हुए हैं। और वो उसने गरम गरम उसने ना खाने का कह रही थी कि मुझे मिल जाए, तो मैंने सबसे पहले उसको डाल के दिए कि ये खा ले, तो फिर बाकी जो है ना हम काम करेंगे, बाकी सब खाना बाद में खाएंगे। और बार बार कह रही थी बहुत टेस्टी, बहुत यमी। और वाकई में ये बने भी बहुत मज़े के थे। चलो जी, खाना हमारा रेडी हो गया, रोटियां बनाई हमने साथ और फटाफट खाने की है। और बहुत मज़ा आया है, इंजॉयमेंट भी डबल और खाना भी बहुत मज़े का बना था। और सब ने खाना तो मज़े का ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ हर चीज़ मज़ेदार होती है और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मिल बैठ के जब बैठ के आप खाते हैं ना, कोई भी चीज़ हो, आप दाल ही एक क्यों ना मिल के बैठ के खाएं, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। बहुत मज़ा आ जाता है जब आप मिलजुल के बैठ के खाते हैं। फिर इसके बाद खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा रिलैक्स हुए, सब ने गपशप की। और फिर 1-1.5 घंटे के बाद हमने चाय का प्लान हमारा बना। और चाय के साथ फिर हमने जो है विंग्स मैंने जो मैरिनेट करके रखी हुई थी, उनको मैंने फ्राई कर लिया। विंग फ्राई करने के लिए मैंने जी 4 जो टेबल स्पून है ना, वो मैंने लिए मैदे के, और 4 जो टेबल स्पून है वो कॉर्नफ्लावर के। इक्वल जो क्वांटिटी है लेके दोनों की, इनको मैंने स्ट्रेन कर लिया अच्छी तरह से। और इसमें जो है ना 1/2 टी स्पून आपने सॉल्ट, वो मैं स्टेप जो है ना वो मिस हो गया मेरा। 1/2 टी स्पून इसमें जो सॉल्ट, 1/2 टी स्पून इसमें रेड चिली और 1/2 टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और फिर इसकी मैरिनेशन करनी है अच्छी तरह से। पहले फ्लावर में इसको कोट करना है, फिर पानी में डिप करना है आपने, और फिर फ्लावर के साथ अच्छी तरह से कोटिंग करनी है सब विंग्स की। डबल कोटिंग होगी इनकी। मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट सी, ताकि इसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाए गोल्डन सा। अगर आप तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है, तो उसको आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम पे जो है ना पकाना है, फ्राई करना है, सॉरी। और साथ में मैंने डिप बना दी एक मायो ली है, और इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी 2-4 टेबल स्पून डाली, और साथ में केचप है। इसको आप हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बना के ट्राई कीजिए बच्चों को, जब मौसम अच्छा हो तो ऐसी चीज़ें घर में बनाने की कोशिश किया करें, बहुत मज़ा आया। और फुल एंजॉय हो गया, सैर भी हो गई और खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।